सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का हम लोग का ट्रेन है, तो यहाँ से ससुराल से मैं निकल चुकी हूँ। मतलब मैं क्या, हम सब लोग निकल चुके हैं, अरविंद, मैं, बच्चे, सब लोग। तो हम लोग घर से तो निकल गए हैं। सुबह मैं नहाई वाई भी नहीं हूँ, बस सुबह उठी हूँ और मैंने सेम साड़ी पहन ली है क्योंकि फिर मुझे चेंज ही करना है। तो मैं जा रही हूँ अब अपने घर, जो पापा के घर है वहाँ पे। और यहाँ पे अरविंद किसी से मिल रहे हैं, तो देख सकते हो ये है अरविंद के बचपन के दोस्त, बचपन के स्कूल फ्रेंड, तो चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पे इनकी ना मिठाई की दुकान है। तो अरविंद यहाँ पे हमेशा आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि और तो कोई है नहीं जिससे भी दोस्ती फ्रेंडशिप रही होगी, अब कोई भी नहीं है। और ये ना बिल्कुल इनके घर के पास ही है। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे कि घर जा रहे हैं तो मिठाई तो लेना बनता है, क्योंकि अरविंद भी जा रहे हैं। तो पापा के घर जा रही हूँ मैं और मौसी के घर, और सेम आज की ही मेरी ट्रेन भी है। तो बहुत ही जल्दी उसमें जा रहे हैं। वहाँ पे जाके मुझे सारी सब चीज़ें रखनी भी है, जैसे कपड़े वगैरह मेरे तो कुछ वहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ मैं लेके आई थी, तो सारा मुझे ठीक ठाक करना है वहाँ जाके। तो इसलिए मैं नहीं नहाई, क्योंकि घर जाके ही वहीं पे ही मैं नहाऊंगी वहाऊंगी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लेट करती ना, काफ़ी लेट हो जाता, क्योंकि हमें तो शाम को ही निकलना था। बट मैं ना बिल्कुल भी पापा के पास टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे निकलते निकलते ना 8 बज गए थे। तो 8 बजे हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। और पता है, ससुराल से निकलना भी ना बहुत बड़ा टास्क है। जब मैं बोल रही थी कि चलते हैं, तो अरविंद भी मतलब बोले, और बोला किसी को बोला, घर पे बोलते हैं कि गाड़ी वगैरह करने को, लेकिन हमेशा का एक ही नाटक होता है कि अरे गाड़ी नहीं मिल रही है, नहीं होगा है। तो फिर अरविंद हमेशा मुझे बोलते हैं बस से चलने के लिए। एक बार मैंने नहीं कुछ बोला, मुझे बस से लेके आए। बस से अगर अकेले हो, तुम्हारे पास कुछ सामान नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं बस वैसे भी अवॉइड करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसलिए ना मैं कि मुझे ना ऑटो भी मिल जाए, रिक्शा भी मिल जाए, उससे भी मैं जाना पसंद करूँगी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं बोल नहीं पाती। और इस बार अरविंद है ना, तो भी वही हाल है, ये नहीं होते तो भी, क्योंकि मुझे जाना भी खुद ही गाड़ी करके होता है, और आने के लिए भी ना मुझे खुद ही सोचना होता है, क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि मैं जाऊंगी कैसे, नहीं जाऊंगी। भाई पैसे मैं दे रही हूँ, तुम गाड़ी कर दो चाहे जितने भी लगे, बट ये चीज़ें कोई भी नहीं करके देता। तभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतने लोग हैं घर में, तुम्हारे घर के आसपास इतने लोग होंगे, गाड़ी होंगी, एक गाड़ी भी नहीं मिलती है। फिर मुझे ना लास्ट में ना मेरे को अपने ही घर पे बोलना पड़ता है। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, विशाल अगर तू है तो आ जा भाई प्लीज़ लेने के लिए। लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं हूँ नहीं दीदी, यहाँ पे पटना में हूँ, तो मैं आ नहीं पाऊँगा, तो मैं किसी को भेज दूँ क्या। पहले फिर मैंने बोला कि नहीं रुक जा, तो अभी किसी को मत भेजो, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं अरविंद गुस्सा ना हो जाए। फिर भी मेरे को लगा अरे, बाद में मैंने सोचा होंगे तो होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने फिर विशाल को बोला ठीक है तू बात कर ले और भेज दे, जो कोई भी है, जो भी पैसे होगा मैं दे दूँगी उसको। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ना कहीं आना जाना ना, पता है हम लोग को भाड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है, कि कहीं पे भी आना जाना हो, रिज़र्व करो तो ना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मतलब 1000 रुपये तो मान के ही चलो, और ऊपर से हम गाड़ी से जा रहे हैं तो 2-2 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देख सकते हो कि मैं गाड़ी से ही जा रही हूँ, और विशाल ने भेज दिया था, तो भाई उसका तो मैं क्या ही मैं बोलूँ, कि छोटा था फिर भी मेरी हेल्प करता था, मुझे जब भी बोलती थी लेने आ जाता था। और अभी उसने किसी को भेजा, उसका कोई फ्रेंड ही है जो लेने आया है। तो उसने मुझे बोला कि दीदी बस ना सिर्फ पेट्रोल वगैरह भरवा दियो और कुछ नहीं। तो मैंने बोला था पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए, लेकिन उसका जो टैंक था फुल था, तो नहीं दिया, मतलब नहीं भरवाया कि नहीं मेरी गाड़ी फुल है। तो ना मैंने अलग से ही ना पैसे दे दिए थे। तो मेरे पास चेंज कुछ ही थे, तो वो मैंने जितने भी थे मैंने दे दिए। मैंने पूछा भैया मैं आपको कितना दूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उसने कुछ भी नहीं मांगा, कि जो आपको ठीक लगता है वो दे दो। तो मैं ना फाइनली अपने घर पे पहुंच गई हूँ, और मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगी घर पे जाने का, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि मैं घर जाना है, सारे कपड़े रखने हैं, मैं नहाऊंगी, बच्चे नहाएंगे, और पता है क्या, मेरे पास बैग कम है और सामान ज़्यादा है, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाऊँ। सो हे फ्रेंड्स, अभी मैं
जब घर गई ना तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और अब निकल रही तो अरे गोतरी टेम्पू टेम्पू कह ले तो इनकर पहुँचाई। सो गाइस अभी मैं निकल रही हूँ, अभी हम लोग की ट्रेन है शाम की, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। और अच्छा है कि थोड़ा सा लेट है, अगर 5:30 बजे का होता ना तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती और मौसी बहुत परेशान हो जाती। तो ठीक ठाक से हम लोग सुबह आ गए थे और ज़्यादा कोई हड़बड़ी में भी नहीं, अच्छे से सामान पैक हो गया और काफ़ी सारे बैग हो गए कि एक्स्ट्रा बैग और कर लिया क्योंकि किस में ही रखूँ, चीज़ें बढ़ गई हैं और समझ में नहीं आ रहा। तो चलते हैं, इधर देख सकते हो इशू है, अन्नी है, अरविंद आगे बैठे हुए हैं, मौसा की गाड़ी से जा रहे हैं। हम लोग कैब बुक कर रहे थे काफ़ी देर से लेकिन नहीं ले रहा था, कैब वाला ले ही नहीं रहा, वो वाला पता नहीं क्यों। आ जाता है कोई कैब वाला वहाँ से यहाँ आ जाएगा लेकिन इधर का नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो शायद राइड वो हम बाइक वगैरह करते तो आ जाता, क्योंकि बाइक वगैरह तो किया है तो वो आया है लेकिन कैब या ऑटो नहीं आया। तो अब हम टोटो से ही जा रहे हैं जड़ुआ, और जड़ुआ से देखते हैं क्या लेते हैं, रिक्शा लेते हैं या क्या जो ऑटो वगैरह होता है वो, अरे मेरे को दे तो उसी से ही जाएंगे। मैं तो सोचती थी घर से ही रिजर्व मिल जाता अच्छा रहता है क्योंकि ना सामान उतारो रखो ही बड़ा बहुत झंझट होता है। तो चलते हैं अब उसी से ही। फिर से फ्रेंड्स पता है हम लोग ना जड़ुआ जा रहे थे, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। पापा पहले बोल रहे थे 5 बजे निकलो क्योंकि जड़ुआ में जाम मिलेगा, आगे पुल पे तो नहीं। लेकिन यहाँ आए हम लोग तो पता है रास्ते का ना पेड़ कट रहा है, तो उस वजह से सुबह से घर पे लाइट भी नहीं थी और यहाँ पूरा जैम है। फिर हम लोग गली कूचे से जा रहे हैं, इधर कोई मार्केट लगा हुआ है छोटा सा जो पेटिया लगता है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हो। और इधर से ही सारी गाड़ियाँ घूम घूम के अंदर से निकलेंगी, अब डायरेक्ट सीधी नहीं जा रही है। तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा अब सारी चीज़ें ऑटो बाइक हैं वो सब अब यहीं से निकलेगा क्योंकि ना बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से जाने वाले, मैं सुन भी रही हूँ भाई मैं तो छूट जाऊँगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन यहीं से ही जाएंगे हम लोग। ये देखो खेती हो रही है, सब्जी की खेती है इसके अंदर। तो लग रहा है पहली बार देखा है। हाँ सब्जियाँ वगैरह किसी ने लगा रखी है, सब्जियाँ हैं या मक्का है पता नहीं, ऐसी कुछ है। ये देख सकते हो क्या हुआ, दो ऑटो एक साथ अटक गई है बिल्कुल। ये तो हाल है। अब देखो कितनी मुश्किल होगी, जितनी जल्दी है ना लोगों को बिल्कुल भी सबर नहीं है। और ना रास्ता इतना गड्ढा शड्ढा है कि पूछो मत। और हमें दूसरी गाड़ी भी लेनी है, देखो अभी तो वो भी नहीं पता क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ये है पटना पुल। तो अब यहाँ पे ना ज़्यादा मतलब जैम नहीं होता, नहीं तो हमें यहीं पे ना 2-2 घंटे लग जाते थे पहले। अब तो ये बन चुका है और दोनों साइड का रास्ता काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, तो अब यहाँ पे जैम नहीं होता, नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाता था। अब चलते हैं, मेरे को ये लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो जाए स्टेशन पहुँचने से पहले, क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे की थी, 8 बजे की मतलब 7:50 की थी ऐसे ट्रेन। तो भाई हम लोग फाइनली टाइम पे ना हम लोग पहुंच चुके थे, लेट नहीं हुए हैं और ना ही हम लोग बहुत जल्दी आए थे ना ही बहुत लेट आए थे। यहाँ पे हम लोग आ गए थे और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। और इस बार क्या है कि ना मेरे को कुछ भी सामान उठाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि अरविंद है ना सब कुछ उठा लेते। बस मेरा बेटा मेरी शक्ल देख रहा था कि मम्मा तो खाली हाथ चल रही है, मम्मा कुछ नहीं पकड़ रही है। और ईशू भी देख रहा था क्योंकि उधर से जब मैं आई थी ना तो ईशू ने कुछ पकड़ा था, कुछ मैंने पकड़ा था। लेकिन अभी अरविंद क्या कर रहे हैं कि वो जितना भी ले सकते हैं ना वो खुद ही ले लेते हैं, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं सामान वगैरह उठाने के लिए।
पहले बहुत दिक्कत होता था जब बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चे को उठा के चलना, मैं बच्चे भी नहीं उठा पाती थी। लेकिन ये है कि चलो अब वो सारी चीज़ें टाइम तो गई, लेकिन ये जो ट्रेन है ना ये हमारी ही है, जो कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारा ट्रेन आ गया था। तो हम लोग का जो बोगी था ना वो थोड़ा सा आगे था, इसलिए हम लोग को चल के जाना पड़ रहा है। और ये ना नई ट्रेन अभी निकली है बिहार की, तो इस ट्रेन का नाम है अमृत भारत। तो हम लोग पहली बार इस ट्रेन से आए हैं, वो भी भीड़ ना होने की वजह से, क्योंकि किसी और ट्रेन में ना हमें सीट ही नहीं मिल रही थी और इसमें भी बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि हमारी टिकट आरएसी हो गई थी और लास्ट में आते थे 4 टिकट थे ना, तो हमारी 2 आरएसी हो गई थी, 2 नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए तो 3 सीट हम लोग की कंफर्म थी, एक छोड़ के। और हम लोग ना बहुत ही अच्छे से आ गए। और पहले तो हम लोग ना दूसरे वाली सीट पे बैठे रहे काफ़ी देर, खाना वाना खाया बहुत अच्छे से, क्योंकि ना वहाँ पे ना कोई लोग आए ही नहीं। मैं सोच रही थी कि अरे अभी इसमें क्यों नहीं चढ़े लोग, लेकिन हम लोग ना राजेंद्र नगर में चढ़े थे, उसके बाद ना पटना में भी लोग बैठते, बट पटना में भी नहीं बैठे। फिर मुझे लगा कि अभी नहीं चढ़ेंगे, शायद यूपी में ही चढ़ेंगे लोग। तो हम लोग ना काफ़ी देर वहाँ पे बैठे, मैं तो सो भी गई। और आधी रात में लोग वहाँ पे चढ़े, आई थिंक मुगल सराय में, वहाँ से ही लोग उसके अंदर भरे थे। फिर मैं आ गई थी अपनी सीट पे। तो पता है अभी नहीं, ये सुबह का टाइम है और भाई मैं सो के उठ चुकी हूँ और ये मॉर्निंग है, देख सकते हो धूप हो रही है। और रात में तो हम लोग को 8 बज गए थे, अंधेरा था। तो रात को तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, अभी सुबह सो के उठी हूँ तभी मैं देख रही हूँ। और आगे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि अन्नी बैठा है मेरे सामने। तो अन्नी को भी देख सकते हो कि वो कैसे बैठा हुआ है। वो मेरे सामने आया था, उसको पता नहीं था कि मम्मी ना वीडियो ले रही है। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरे सीट थी ना उस पर अन्नी इशू थे और इस सीट पे मैं थी, और एक सीट ना हमें ना बहुत अलग की मिली थी, तो वहाँ पे अरविंद जाके सोए थे। एक सीट पे इशू और अन्नी थे, एक पे मैं अकेली थी, एक पे अरविंद अकेले थे। और हम लोग पहुँच चुके थे दिल्ली। तो देख सकते हो हम लोग आ गए हैं, बाहर निकल चुके हैं। और भाई पहुँचते पहुँचते हम लोग को 1 बज चुके हैं, 1 बजे का टाइमिंग था, तो दोपहर का टाइम हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं और यहाँ से कर रहे हैं कैब बुक। अरविंद तो बोल रहे थे कि उससे चलते हैं मेट्रो से, मैंने बोला नहीं मेट्रो से नहीं जाएंगे, क्योंकि सामान है फिर बार बार चेंज करो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार चीज़ें चेंज कर सकूँ, थकान हो जाती है जबकि कहीं से आ जाओ तो यहाँ पे अगर हम 2 जने होते तो मैं मेट्रो से ही जाती, बट हम 4 जने थे तो सेम ही हमारा प्राइस हो जाता, इसलिए मैंने टैक्सी बुक करवा ली थी। और चलते हैं अब घर। तो भाई इसके बाद तो मेरी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा थकान रहेगी और घर की हालत भी तो मुझे पता ही है कि क्या होगा घर का क्या नहीं। तो गाइज़ अब ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग को नए वीडियो के साथ कि आगे दिल्ली में आके क्या करते। लेकिन सेम डे तो हम ब्लॉग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी।